आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। मैंने जो इक्वेशन मेरे पास निकल चुका था वो निकला था साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू आ चुका था ए। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। मैंने इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करी। इनिशियली ओके, ध्यान से सुनना। इनिशियली मेरे पास क्या होता है? इनिशियली मेरे पास होता है बेटा v इज इक्वल टू, जो होता है ध्यान से सुनना, v इज इक्वल टू होता है मेरे पास a साइन थीटा इंटू डी फाई ओवर डी टी। और ये किस पर होता है बेटा? ये होता है थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर। क्लियर है ना? तो यहाँ मेरे को जो रेडियस गिवन थी, ओके, आर इज इक्वल टू जो मेरे को गिवन था, अगर आपने मेरा लास्ट पार्ट देखा हो इसका, आर इज इक्वल टू था मेरे पास ए अपॉन अंडर दी रूट 2, ये मेरे को गिवन था। और वी इज इक्वल टू जो मेरे को गिवन था बेटा, वो गिवन कितना था? अंडर दी रूट 7 ए जी अपॉन 3, अंडर दी रूट 7 ए जी अपॉन 3, ये गिवन डेटा था मेरा। ओके, मैंने इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करी और यहाँ से रिजल्ट निकालने की कोशिश करी, ठीक है ना, यहाँ से। तो v इज इक्वल टू मेरे को जो गिवन है वो दे रखा है बेटा अंडर दी रूट 7 ए जी अपॉन 3 इज इक्वल टू है मेरे पास a। रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ध्यान से सुनना, यह है मेरे पास a अपॉन अंडर दी रूट 2, ओके। और डी फाई ओवर डी टी, ये मेरा एज इट इज कितना है भाई? डी फाई ओवर डी टी। और थीटा की, साइन थीटा की जगह मेरे पास कितना निकल कर क्या? ये आया मेरे पास साइन अल्फ़ा, और ये हुआ थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा पर। क्लियर है ना? अब इधर देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ से जो मेरे पास निकल कर क्या आया, मैंने इसको लिखा अंडर दी रूट ए इंटू अंडर दी रूट ए, देखो अंडर दी रूट ए 7 ए जी, अंडर रूट ए में ए इसमें से बाहर निकाल लिया मैंने। और यहाँ से हुआ मेरे पास कितना? जी ये हुआ 7, ये हुआ अंडर रूट ए, ये हुआ अपॉन अंडर रूट 3 में अलग से डाल रहा हूँ, ओके। इज इक्वल टू ए को लिख सकता हूँ अंडर दी रूट ए इंटू अंडर दी रूट ए अपॉन अंडर दी रूट 2 इंटू ये हुआ डी फाई ओवर डी टी हुआ, और ये हुआ मेरे पास साइन अल्फ़ा। और ये वैल्यू किस पे है बेटा? थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर। तो जाहिर सी बात है अंडर रूट ए से ये अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, इसको इधर लेकर के आया मैं। देखो आप, ये सारा अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी कितनी होगी बेटा? इसके क्रॉस गुणा की, ये निकलेगा 2 इंटू जी इंटू 7 बटे रूट के अंदर 3 इंटू ए, निकल गया ना? क्लियर है ना? इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास डी फाई ओवर डी टी होगा, और ये होगा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, ये निकल कर के आएगा बेटा अंडर दी रूट 7 दूनी 14 जी अपॉन 3 ए, ये निकल गया बेटा। और यहाँ से मेरे पास निकल गया 14 जी अपॉन ए, और यहाँ साइन अल्फ़ा भी है, ये साइन अल्फ़ा मेरा एज इट इज चल रहा है। इज इक्वल टू हुआ, ये हुआ मेरा साइन अल्फ़ा, और ये हुआ मेरे पास डी फाई ओवर डी टी थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ओके। अब ये वाली वैल्यू जो है मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, और ये वाली वैल्यू आगे डालूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा, ये निकला 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन अल्फ़ा, तो ये बना, और अंडर दी रूट 14 जी ये हुआ अपॉन 3 ए मेरा ये हुआ, इज इक्वल टू हुआ बेटा डी फाई ओवर डी टी थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर। क्लियर है ना? और यहाँ मेरे पास क्या था बेटा, ये देखो अब आप, ये एक इक्वेशन नंबर 4 थी मेरे पास, ये थी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी थी इज इक्वल टू ए। जब मैं ये वैल्यू डालूँगा यहाँ से, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू डालो और रिजल्ट निकालने की कोशिश करो। ध्यान से देखना है आपको, कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये है मेरे पास रिजल्ट, ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, ओके। जब इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, ये हो जाएगा यहाँ से बेटा
थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर ये तो हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा पर ये कितना होगा बेटा, ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फ़ा, और डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 1 ये हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फ़ा। ओके, और यहाँ होगा अंडर दी रूट कितने जी, 14g/3a हो जाएगा। क्लियर है ना। डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू मैं यहाँ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आएगा, इज इक्वल टू होगा ए के। देखो आप यहाँ वैल्यू डालो, ये जो मेरी इक्वेशन 4 थी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये हुआ, इसकी वैल्यू 1/sin अल्फ़ा हुई, 14g थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा के ऊपर। मेरे ख्याल से इससे तो ये कैंसिल हो चुका, तो कितना निकल करके आया बेटा ए बराबर जो निकला वो ये निकला, साइन अल्फ़ा तो ये है मेरा, और अंडर दी रूट ये हुआ कितना, 14g/3a। ओके, सारा रूट के अंदर है बेटा ये, कभी आपको डाउट लग जाए। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 5। एक करेक्शन और करना है इसके अंदर मेरे को, वो देखो हम कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 है, मैंने साइन अल्फ़ा की वैल्यू डाली, ए बराबर मेरा कितना निकल गया, साइन अल्फ़ा की वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ 1/3, तो ये हुआ बेटा, और यहाँ हुआ अंडर दी रूट कितना हुआ, 14g/3a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। ओके, ये रिजल्ट मैं यहाँ रख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। ध्यान से देखना है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 4 ए की वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 का मैंने यूज़ किया, ये मेरे पास कितना निकला अब इक्वेशन 4, ये हुआ बेटा साइन स्क्वायर थीटा तो ये निकल गया, और ये हुआ मेरे पास डी फाई ओवर डी टी, मेरे पास ये हो चुका। ए की वैल्यू हुई मेरे पास 1/3 हुई, गुणा अंडर दी रूट 14g कितना हुआ बेटा, 3a हो चुका। क्लियर है ना। जहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नाउ आई एम पुटिंग दिस वैल्यू, पहले लिख दूँ उसके बाद आपको बताऊँगा। पुटिंग दिस वैल्यू, मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से आप डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू निकालो। यहाँ से मेरे पास निकला डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू निकल गया बेटा मेरे पास 1/3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू अंडर द रूट 14g/3a। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर डालनी है, इन इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एम तो मेरी ये है, अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा भाई, अपॉन मेरा कितना हुआ ए, ये कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, कितना होगा भाई ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 है बेटा, ये ए स्क्वायर अपॉन 2 मेरा ये हुआ, यहाँ हो जाएगा मेरे पास डी ओवर डी टी, और ये हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टी आपके सामने है, माइनस ए अपॉन अंडर दी रूट 2 ये हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट कितना है, साइन थीटा है, और ये कितना है भाई, कोस थीटा है, और ये है डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस के एम जी साइन थीटा। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको थोड़ा सा रिसेट करता हूँ और इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ, देखो क्या होगी वैल्यू जैसे ही मैं डालूँगा। भाई ध्यान से सुनना, इसे ऐसे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना निकला भाई अंडर रूट 2 नीचे आ जाएगा। ओके, 1/, ऊपर निकला ए, देखो आप, बटे अंडर दी रूट 2 मेरा ये हुआ, ए अपॉन अंडर रूट 2, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हुआ डी 2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन अंडर दी रूट 2, ये हुआ साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ कितना हुआ बेटा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एम जी साइन थीटा। भाई एम से मेरा एम कैंसिल, ये मैंने कॉमन ले लिया, ए अपॉन अंडर दी रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये निकला बेटा डी 2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के साइन थीटा बना कोस थीटा बना, और ये हुआ बेटा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस के जी साइन थीटा। इसका स्टडी उधर लेकर के जा रहा हूँ मैं इसको, तो उधर ले जाने के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, ये ध्यान से देखना है आपको। ये हुआ d2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ये हुआ कोस थीटा। d5 ओवर dt की वैल्यू देखो बेटा, आपके सामने रखी हुई है। d5 ओवर dt की वैल्यू डाली मैंने कितनी, d5 ओवर dt की वैल्यू मेरे पास कितनी निकली बेटा, 1/9। ये हुई 1/9 इंटू 1 साइन की पावर कितनी, साइन की पावर 4 थीटा हो चुकी। और ये इस पर से अंडर रूट हट जाएगा, ये होगा 14g/3a हो जाएगा। ओके, और ये वाला उधर जाने के बाद ये होगा बेटा माइनस √2/a इंटू जी इंटू साइन थीटा। मैंने ये वाली वैल्यू डायरेक्टली इसके अंदर यहाँ पुट कर दी। ये चीज़ आपकी क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। ओके, एक बार इसको रीसेट करने की कोशिश करता हूँ और इसको देखता हूँ कितना आता है रिज़ल्ट। क्लियर है ना। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ, चलो खैर रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई, वही पुराना मेथड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2d थीटा ओवर dt एंड इंटीग्रेट। एक इसमें से ये देखो आप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा, मैं फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये स्टेप। ओके, आपकी समझ आ चुका था, कई क्वेश्चंस के अंदर मैं इसको बताया था। ये हो जाएगा बेटा d थीटा ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से कितना निकल कर के आएगा, ये देखो आप, 9×27। ये होगा माइनस के माइनस ये प्लस हो जाएगा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। ये हो जाएगा 14g/27 इंटू 1 एक पावर ख़त्म हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ये इंटीग्रेशन का स्टेप इसलिए नहीं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं इसको कम से कम 10 बार बता चुका। ओके, इज इक्वल टू यहाँ निकल कर के आएगा बेटा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोस साइन थीटा का कोस थीटा इंटीग्रेशन होता है 2√2/a इंटू जी कोस थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b। ओके, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। फिर मैं इसके ऊपर इनिशियली कंडीशन लगाऊंगा। इनिशियल कंडीशन जैसे ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगा बेटा, इनिशियली मेरे को पता है कि थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है और अल्फ़ा कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो d थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। इस वैल्यू का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, ये तो हो चुका मेरे पास 0। ये तो हुआ मेरे पास कितना बेटा, 0, और प्लस के कितना हुआ, ये हुआ 14g/27a इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने अल्फ़ा पुट करा, इज इक्वल टू कितना निकला बेटा, 2√2/a इंटू जी कोस अल्फ़ा प्लस के b। मैंने b की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो यहाँ से b की वैल्यू जो निकल कर के आएगी, बहुत ख़तरनाक सवाल है यार। b इज इक्वल टू, ये इधर पहुँच जाएगा, b इज इक्वल टू जो निकल कर के आएगा बेटा वो होगा 14g/27a इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 2√2g/a इंटू कोस अल्फ़ा। ओके, और ये वैल्यू मैं यहीं पुट कर रहा हूँ। नाउ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इसके अंदर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपको। मेरे पास एक वैल्यू थी साइन स्क्वायर अल्फ़ा की और कोस स्क्वायर अल्फ़ा की, ये देखो बेटा, ये लिखी हुई है इस पेज के ऊपर। मेरे को पता है कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फ़ा है मेरे पास 1/3 है, आपके सामने है। और कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा, कोस अल्फ़ा कितना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो ये है। कोस अल्फ़ा की वैल्यू देखो आप, कोस अल्फ़ा की वैल्यू है
कोस अल्फ़ा है मेरे पास 2√2/3। ओके, आपके सामने है साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा की वैल्यू। मैं दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा। ये देखो आप, साइन अल्फ़ा 1/3 ये आ चुकी, कोस अल्फ़ा की वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है। ये देखो आप, मैंने जैसी वैल्यू पुट करी यहाँ देखता हूँ बी की वैल्यू कितनी निकल कर के आती है। तो b = जो हुआ बेटा, ये हुआ 14 G/27 है इंटू 1/sin² अल्फ़ा। चलो ये सारा गुणा में है। अच्छा, 1/sin² अल्फ़ा का मतलब कितना निकला बेटा, sin² अल्फ़ा ये तो हो चुका 9। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। ये 9 होने के जस्ट बाद जो है माइनस के ये हुआ 2√2 G। बेटा बात नहीं करना, सीधा आ जाना, अपॉन a इंटू कोस अल्फ़ा की वैल्यू 2√2/3। क्लियर है ना। ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी। आगे की तरफ चलते हैं।